प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में प्रभु का वचन लेके आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह में भी प्रभु आप सबको आशीष करके आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग वचन की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 23वां वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम लोग क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ मसीह का प्रचार करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज भी हमारे लिए एक क्रूस पर चढ़ाया हुआ एक प्रभु हमारे लिए आज भी है। हालेलुया। बहुत लोग ये संसार के सारे लोग पाप में, कष्ट में, संकट में आगे बढ़ने के समय में हमारे लिए खून बहाया हुआ एक ही परमेश्वर वो जीवित है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर उतर के आया है, ये धरती पर उतर के आया है हमारे लिए और आपके लिए और सारे लोग के लिए। ये धरती पर उतर के आके वो अपने जीवन को बलिदान दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करना बहुत मूल्य बात है। आज क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार हम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे और नीचे में वचन कहता है कि जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये मूर्खता है, अन्य जाति के लोग बोलेंगे ये तो मूर्खता है। यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर को कोई क्रूस पर चढ़ा सकता है क्या करके बहुत लोग प्रश्न भी उठाता है। कुछ लोग को ये मूर्खता है, कुछ लोगों को ठोकर का कारण है। फिर भी यीशु मसीह हमारे मूल्य बात है, वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु, उनके नाम में हम लोग सुसमाचार प्रचार करता है। उसमें विशेषता क्या है? यीशु मसीह खाली ये संसार पर आके देख के चला गया हुआ व्यक्ति नहीं है। आपके और मेरे जीवन में बदलावट करने वाला प्रभु, आपके और मेरे जीवन में एकदम बदलावट देने वाला प्रभु, हमारे घरों में, हमारे शरीर में, हमारे देश में बदलावट करने वाला एक ही प्रभु वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो है हमारा प्रचार, वो है हमारा प्रचार। हालेलुया। ओ यहाँ पे अन्य जाति के लोग वो ये बात को सुनते हुए वो लोग बोलेंगे उनको मूर्खता है, उनका वो मूर्खता का बात करके बताएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। यहाँ पे बताता हूँ, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वो खाली ये संसार में आके वो कुछ लोगों को देखते हुए चला गया हुआ प्रभु को नहीं, हम लोग ये क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करता है। हालेलुया। उसका प्रचार करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे लिए वो हर एक समय में हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। और आज
लोग विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आज ये लेंथ डेज अभी चल रहा है, अभी ये समय में भी हम लोग सोचना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्यों ये संसार पर आया है, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये संसार पर आया हुआ प्रभु है। हालेलुया। आज आपके जीवन में बदलावट करने वाला प्रभु वो जीवित है। आप सोच रहा है कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, ओ कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए एक ही रास्ता है, वो क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ प्रभु यीशु। हालेलुया। वो पहले के जमाने में सभी लोगों को, हम लोगों को देखने के समय बहुत लोग कुछ जानवरों का खून चढ़ाता था कि अपने पाप धोना के लिए, अपने जीवन आगे बढ़ने के लिए जानवरों को बलिदान करता था। आज वो हम लोग के लिए एक जानवर नहीं, हम लोग के लिए वो खुद हमको बनाया हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उतर कर ये संसार पर आया है। खुद अपने जीवन को देकर, अपने खून को देकर हमें बचा लिया। इसलिए हम तो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। आज वो क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ हमारे परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलावट लाएंगे, आपके जीवन में एक बदलावट लाएंगे, आपके परिवार में एक बदलावट लाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे 21वां वचन कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। ये संसार का ज्ञान, वो संसार के ज्ञान को लेकर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर को ना जाना है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार ये संसार के लोग, संसार ने परमेश्वर को ना जाना है। तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आज सभी ये संसार का ज्ञानियों ने बताया कि ये सब मूर्खता का बात है, ये क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु का बात, ये तो मूर्खता का बात है। बहुत लोग आज भी बोलता है कि ये मूर्खता की बात है, ये तो विश्वास योग्य नहीं है करके बहुत लोग बोलता है। उन बातों को विश्वास करते हुए, हाँ हमारे लिए एक प्रभु है, हमारे लिए यीशु मसीह ये संसार पर आया है, हमारे लिए यीशु मसीह ये संसार पर आया है, वो सच्चाई है करके विश्वास करके चलने वाला व्यक्ति, हालेलुया, वो परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करता है। हालेलुया। लोग बोलता है कि वो मूर्खता है, ये लोग मूर्ख लोग हैं, पर हम विश्वास करता है हमारे लिए जीवित प्रभु है। हालेलुया। वो हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु है, वो हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पे नीचे में हम लोग पढ़ने से, हम विश्वास करने वाला लोग है। हालेलुया। हम ये संसार को देख के चलने वाला नहीं। हम ईसाई लोगों को मालूम है कि एक दिन ये संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, एक दिन ये संसार को छोड़ना पड़ेगा और ये मिट्टी का शरीर ये मिट्टी में मिल जाएंगे। हालेलुया। वो एक आत्मिक शरीर है, प्रभु हमें आगे बढ़ाएंगे। वो विश्वास, प्रभु के पास हम लोग जाएंगे, वो विश्वास है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक गेहूं के थाना वो मर गया है, उसको हम बांध के रख देता है और इसके बाद थोड़े दिन के बाद खेती को तैयार करता है।
वो मरा हुआ बीज को खेत में डाल देता है। इसके बाद मैं और आप बोलते नहीं उग जाओ करके, नहीं, वो थोड़े दिन के बाद उसको नया शरीर देने वाला परमेश्वर तुमको भी नया शरीर देके, नया जीवन देके तुमको भी आगे बढ़ाएंगे। सोच लेना, हालेलुया। हम इसलिए कि क्रूस पर चढ़ाया गया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम प्रवचन देता है, प्रचार करता है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत लोग ये सुनने वाला, बहुत लोग हमें देख के ठट्ठा करेंगे, हमको देख के मजाक करेंगे और हमको को देख के बोलेंगे वो मूर्ख लोग हैं। तो भी हम विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़िए। विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ये संसार के देखने वाला चीजों के ऊपर नहीं, हम विश्वास करता है प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करेंगे, प्रभु हमारे लिए नया शरीर देंगे, प्रभु हमारे लिए आगे बढ़ाएंगे। वो क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु है। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ प्रभु है। वो मरा हुआ नहीं, फिर भी जीवित उठा हुआ प्रभु है। हम उसका वचनों को पालन करता है, हम उसका वचनों को प्रचार करता है। यहाँ पे नीचे में हम पढ़ने से परंतु वचन 24 में करता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बुलाए हुए लोगों के बीच में मसीह परमेश्वर का और ज्ञान है। हालेलुया। हम लोगों पर परमेश्वर का ज्ञान का जरूरत है। हालेलुया। हम ये संसार की ज्ञान थोड़े दिन के लिए है। ये संसार में हमको देखने वाला लोग थोड़े दिन के बाद बोलेंगे वो बुढ़ापे हो गया, उनको चल नहीं सकता है, वो बहुत कमजोरी वाला है। थोड़े दिन के बाद ये संसार में मर जाएंगे और हमारा संपत्ति, हमारा धन दौलत सब कुछ यहाँ छोड़ के सब लोग चले जाना पड़ेंगे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम थोड़े दिन के लिए ये संसार में है। हम लोगों को प्रभु परमेश्वर का ज्ञान का जरूरत है। हालेलुया। वो परमेश्वर के ज्ञान का जरूरत क्या है? किसी दूसरे मनुष्य को मुश्किल कराने के लिए नहीं, किसी दूसरों को मारपीट करने के लिए नहीं। परमेश्वर के ज्ञान हमारे लिए क्यों देता है? हमारे लिए ये संसार में हम लोग हमारे शरीर ये मिट्टी में मिल जाएंगे, पर हम परमेश्वर के साथ वास करने वाला है, प्रभु के साथ हम मिलने वाला है। इसलिए हमारा विश्वास वही है। इसलिए मेरे प्रियो, क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु का प्रचार हम लोग करता है। क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ मसीह का प्रचार हम लोग करता है। क्यों करता है? दूसरे लोगों के लिए वो मूर्खता का बात होगा, दूसरे लोग बोलेंगे ये अज्ञानी लोग है करके बोलेंगे, फिर भी हम विश्वास करता है हमारा उद्धार करता वो जीवित है, हमारा उद्धार करता वो जीवित है, वो स्वर्गीय आशीष देने वाला प्रभु है। आज परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए है। हम मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है हमारे में। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का शक्ति सामर्थ हमारे में है। विश्वास करना है। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। हम ईसाई लोग ये संसार में देखने वाला चीजों के ऊपर विश्वास करके नहीं, और हम थोड़ा एक कार लिया 15 साल है और इसके बाद वो रहेगा या नहीं रहेगा, और 20 साल रहेगा, इसके बाद उसको हम छोड़ देता है। जैसा घर वो थोड़े दिन रहता है, इसके बाद फिर तोड़ देता है या नष्ट हो जाता है। ये संसार के दौलत वो नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर थोड़े दिन के लिए है, और ये संसार में कोई एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है हम आखिरी तक, और हम 200 साल और हम 300 साल या 1000 साल रहेंगे करके
किसी भी मनुष्य बोल नहीं सकता है, कितने पैसा वाला व्यक्ति हो, कितने दौलत वाला व्यक्ति हो, ये संसार में हम एक दिन यहाँ से चले जाने पड़ेंगे। और हम सोचना कहाँ हम जाएंगे, हमारे अंदर आत्मिक मनुष्य है, हम परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें, परमेश्वर का सामर्थ्य को प्राप्त करें। हालेलुया। ये दिनों में और ये लेंट डेज में प्रभु आपसे बोल रहा है, परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आने पड़े, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आने पड़े, क्योंकि हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया एक प्रभु है, क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु है, उसके प्रचार हम करते हैं। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। मनुष्यों ने वो सोच रहा है कि ये सब मूर्खता है, पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। लोग बोलेंगे कि ये दुर्बल लोग हैं, पर हम विश्वास करता है हमें परमेश्वर का बल है, परमेश्वर का बलवंत परमेश्वर हमारे लिए है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर आपको आज सुबह में सामर्थ्य से भरेंगे, आपको अभिषेक से भरेंगे, आपके अंदर परमेश्वर के ज्ञान से भरेंगे। ये सांसारिक ज्ञान को देखते हुए भागने वाला नहीं, हम प्रभु के पास में निकट में आने वाला मैंने। आज इस समय में बहुत लोग उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए हुआ बातों को ध्यान देता है। क्यों हम लोग क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु को इतना महत्व देता है करके बहुत लोग सोचने वाला, ध्यान करने वाला, मनन करने वाला इसी समय में प्रभु का वचन आपसे कहता हूं कि वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, वो परमेश्वर हमें बल देता है। निर्बलता के समय में वो बल हमें देता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। और हम मूर्खता के समय में हमें ज्ञान देता है, परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर करता है। आज सवेरे में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको देखिए, बहुत लोग हंसी मजाक करने के समय में भी हम विश्वास करता है कि हम विश्वास पर चलने वाला लोग हैं। हम देखने वाला, हम आंखों से देखने वाला चीजों के ऊपर विश्वास करके नहीं, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलने वाला लोग हैं। ये संसार में हर एक परेशानियां आए, हर एक मुश्किल आए, हम जीत कर आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ने वाला है। ये संसार का ज्ञान नष्ट हो जाता है, ये संसार का शरीर नष्ट हो जाता है, ये संसार के सब कुछ नष्ट होने वाला है, पर हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान बहुत मूल्य बात है, परमेश्वर का शक्ति हमारे अंदर बहुत मूल्य वाला बात है। आज आप लोगों को परमेश्वर अपने अभिषेक से भरे, परमेश्वर अपनी कृपा से भरे। आज प्रभु का ज्ञान आपके अंदर आ जाए, और आज ये समय में हम विश्वास करता है क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु, उसको हम लोग देखता है, उसको हम लोग देखता है। हम समर्पित करें, प्रभु आप हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया है। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हम प्रार्थना करें, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हमारा अनुग्रहकारी हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु जी आपकी कृपा से हमें अभिषेक करके आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आज सवेरे में आपकी कृपा से हमें आशीष करिए, आज प्रभु जी सवेरे में आपकी कृपा से हमें अभिषेक करके आगे बढ़ाइए प्रभु जी। मूर्खता के बात करके ये दुनिया पूरा बोलने वाला समय में भी प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमें ज्ञान से भरपूर करने वाला प्रभु है। आप क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया हुआ बातों को हम ध्यान करता है, मनन करने वाला इसी समय में ओ प्रभु जी हमारे लिए प्रचार करने वाला एक ही बात है, क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु,
उसके नाम पर शक्ति है, उसके नाम पर सामर्थ है, उसके नाम पर ओ जीत है। हालेलुया। आज प्रभु जी सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करता है, एक एक परिवार के अंदर प्रभु का शक्ति उतरने पाए, एक एक परिवार के अंदर ओ शांति उतरने पाए। आज सबको प्रभु जी आपकी वागत लगा के सुरक्षित रखी है। आज सभी लोग प्रभु जी कौन कौन हॉस्पिटल में है, कौन कौन वो घरों में है, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता है। आपने चंगाई लीजिए प्रभु जी, वो एक एक करके विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर आपने टच कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपने छूकर चंगाई कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आज प्रभु जी खर्चे में बैठते हुए मन ओ कष्ट में बैठने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज समय में एकदम वो चमत्कार आपने कीजिए, दरवाजों को खोल के दीजिए, उन लोग आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य के लिए है। आज प्रभु जी कैसे हम आगे जीवन बिताएंगे करके सोचने वाला लोगों के बीच में ओ प्रभु जी आपने हिम्मत दीजिए। आगे बढ़ने वाला प्रभु है, आपको प्रभु छोड़ेगा नहीं, आपको प्रभु त्यागेगा नहीं। आज वचन के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ाइए। आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया एक प्रभु है, वो आपको बिछाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। ओ आज प्रभु जी हरेक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जीवन में बदलाव होने पाए। ओ उनके हरेक जॉब में, उनके हरेक जाने आने में आशीष प्राप्त करें। आज प्रभु जी सबको आपका हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।